Hello students, I am from Universal Public School. Today I am going to teach a social science subject, 5th standard in that chapter 3rd, weather and the climate. In last class we learned about the difference between the weather and climate, heat zone of the earth, and in this class we will learn about the factor affecting the climate of the world. Weather. Weather is the condition of atmosphere at a given टाइम एंड प्लेस. वेदर क्या है? तो वेदर बोले तो मौसम. वेदर ही एक कंडीशन है, एटमॉस्फेयर का एक कंडीशन है जो स्पेसिफिक टाइम दिया होता है और प्लेस का, स्पेसिफिक टाइम और प्लेस का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसे हम वेदर कहते हैं. वेदर बोले तो मौसम. People living in the different part of the world have a different lifestyle. They live in different houses, eat a variety of food and wear different kind of clothes. This difference in lifestyle is due to different climatic condition in various part of the world. लोग इस दुनिया में लोग अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं और उनका लाइफस्टाइल भी अलग अलग होता है. वो लोग अलग अलग टाइप के घरों में रहते हैं, अलग टाइप का खाना खाते हैं, अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ के क्लाइमेट जो रहता है वहाँ का, उसकी वजह से वो अलग टाइप के खाते पीते रहते हैं. अभी हमारा इंडिया कंट्री का ही एग्जांपल ले लीजिए. इंडिया में भी अलग अलग लाइफस्टाइल है, जो रहने का ढंग है लोगों का वो अलग अलग है. ऐसे क्यों है? तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ऐसा होता है. तो वेदर में हम ऐसे दैट इज़ वाई ऐसा क्यों होता है? तो क्लाइमेट की वजह से होता है. बट इन वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम एंड द प्लेस. वेदर क्या है? तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो प्लेस दिया होता है वहाँ का, उस प्लेस का गिवन टाइम दिया होता है, उस टाइम का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसे हम वेदर कहते हैं. मतलब जो स्पेसिफिक टाइम होता है उसे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का जो स्पेसिफिक टाइम होता है उसे हम वेदर कहते हैं. वेदर मतलब मौसम. The basic factors that determine the weathers are temperature of air, precipitation, wind, atmospheric pressure, cloudiness and humidity. In last class we learn about these factors of the weathers. Climate. The climate is the weather condition that prevail over a large area for a long period is called the climate. क्लाइमेट क्या है बोले तो जो वेदर कंडीशन रहता है, जो वेदर का, जो मौसम की कंडीशन रहती है, और लार्ज एरिया का जो कंडीशन रहता है ज़्यादा टाइम के लिए, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. वेदर रिफर्स टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड टाइम. वेदर कब रेफर करते हैं, मौसम बोल के कब बोलते हैं? तो एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन रहता है थोड़े टाइम के लिए, और जो एरिया का, जो भी एरिया दिया होता है वो थोड़े टाइम का जो कंडीशन रहता है उसे हम वेदर बोल के बोलते हैं. वेदर बोले तो मौसम. क्लाइमेट किसे हम बोलते हैं? क्लाइमेट रेफर्स टू टिपिकल वेदर इन स्पेसिफिक रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम. क्लाइमेट किसे बोलते हैं? तो जो वेदर रहता है स्पेसिफिक रीजन का, जो वेदर का कंडीशन रहता है, जो भी हमें एरिया दिया होता है वहाँ का कंडीशन जो लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए रहता है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए जो वेदर का कंडीशन रहता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. और जो थोड़े टाइम के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहता है उसे हम वेदर कहते हैं. और ज़्यादा टाइम के लिए
जो वेदर का स्पेसिफिक रीजन में जो वेदर का कंडीशन रहता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन वी डिवाइडेड द अर्थ इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन। क्लाइमेट के कंडीशन के ऊपर हम अर्थ को डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड कर चुके हैं। दैट दोज आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, winds, distance from the sea, humidity, ocean currents. In that latitude is the distance from the equator. latitude क्या है बोले तो पैरेलल टू द इक्वेटर। latitude is the parallel to the equator, उसे हम latitude कहते हैं। एंड 0 डिग्री इक्वेटर इज द बिगेस्ट latitude। ये हमने लास्ट ग्लोब एंड मैप चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। द प्लेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन द प्लेस फार फ्रॉम द इक्वेटर। बोले तो जो इक्वेटर के पास का जो प्लेस होता है वो ज़्यादा हॉट रहता है, और जो फार फ्रॉम द इक्वेटर होता है वो कम हॉट रहता है। फार बोले तो FAR, फार बोले तो दूर। यहाँ पर द प्लेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन द प्लेस फार फ्रॉम द इक्वेटर बोले तो जो एरिया इक्वेटर के पास होता है वो ज़्यादा हॉट रहता है, और जो एरिया इक्वेटर से दूर रहता है वो ज़्यादा हॉट नहीं रहता। एल्टीट्यूड, नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और हाइट अबोव द सी लेवल भी हम इसे कहते हैं। डू यू नो व्हाई पीपल गो टू हिल स्टेशन इन समर? क्या आपको पता है स्टूडेंट्स, समर में लोग ट्रिप को जाते हैं। कहाँ जाते हैं तो हिल स्टेशन को जाते हैं घूमने के लिए। जो जाते हैं वहाँ पर क्यों जाते हैं तो वहाँ पर हिल स्टेशन में वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कोल्ड रहता है क्लाइमेट, इसीलिए वहाँ पर वो लोग घूमने के लिए ट्रिप को जाते हैं। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू अबोव द सी लेवल। बोले तो जो हाइट ऑब्जेक्ट का जो हाइट रहता है, ऑब्जेक्ट बोले तो जो माउंटेन रहने दो, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट बोले तो जो माउंटेन रहता है या हिली एरियाज रहते हैं, या कौन सा भी अर्थ के ऊपर का कौन सा भी माउंटेन ले लीजिए, ट्री ले लीजिए, ऐसा कौन सा भी जो पॉइंट होता है और इन रिलेशन अबोव द सी लेवल, जो सी लेवल के ऊपर रहता है उसे हम एल्टीट्यूड नहीं तो हाइट ऑफ अबोव द सी लेवल बोल के बोलते हैं। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू अबोव द सी लेवल, जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है सी लेवल के ऊपर से जो हाइट होता है उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। द हायर वी गो द कूलर इट बिकम्स। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सी लेवल से, जैसे हम ऊपर जाते हैं वहाँ पर हमें कूल महसूस होता है। इट इज़ बिकॉज टेम्परेचर फॉल विथ हाइट गेन्ड। ऐसे क्यों होता है तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है और हाइट बढ़ती जाती है। इट इज़ कूल्ड इन हाई माउंटेन्स बिकॉज माउंटेन्स लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड। जब हाई माउंटेन्स के ऊपर हम जाते हैं तो हमें वहाँ पर कूल महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है तो माउंटेन्स सी लेवल के बहुत ही ज़्यादा ऊपर रहते हैं, मतलब वहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो ज़्यादा रहता है। यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर्स में बताया हुआ है कि यहाँ पर एक और वाटर बॉडी है और दूसरी ओर माउंटेन है। जो सी लेवल, जो यहाँ पर सी का लेवल है, पानी का जो लेवल है वहाँ से ऊपर का जो हाइट है माउंटेन का उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। Ludhiana and Simla. Take an example of Ludhiana and Simla are
located same distance from the equator, but Simla is cold while Ludhiana is hot in summer. अब हम लुधियाना और शिमला का एग्जांपल लेते हैं. लुधियाना और शिमला दोनों भी इक्वेटर के सेम डिस्टेंस के ऊपर स्थित है, बट शिमला जो है वहाँ वो ज़्यादा कोल्ड है और लुधियाना हॉट रहता है. कब रहता है? समर सीजन में भी शिमला कोल्ड रहता है. शिमला का जो क्लाइमेट रहता है वो कोल्ड रहता है और लुधियाना का क्लाइमेट हॉट रहता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है तो शिमला इज़ लोकेटेड 2150 मीटर अबोव द सी लेवल. ऐसा क्यों होता है तो शिमला जो शहर है वो 2150 मीटर अबोव द सी लेवल है. मतलब वहाँ का जो लुधियाना जो शहर है वो सी लेवल से 2150 मीटर ऊपर है, इसलिए वो ज़्यादा कोल्ड रहता है. और लुधियाना 250 मीटर अबोव द सी लेवल है. लुधियाना का जो हाइट है, लुधियाना जो शहर है उसका हाइट 250 किलोमीटर अबोव द सी लेवल है, इसीलिए लुधियाना उतना ज़्यादा हॉट रहता है और शिमला कोल्ड रहता है. विंड बोले तो वादल जिसे बोलते हैं, तूफान बोलते हैं, उसे विंड को हम तूफान भी कहते हैं. विंड इज़ अ मूविंग एयर. विंड क्या है तो विंड ए मूविंग एयर है, जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो एयर मूव करता है वेरी फास्टली, विच एयर इज मूविंग वी कॉल द विंड. विंड अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस दे ब्लो टू. विंड हमारे क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट करता है और वो ब्लो करता है. ब्लो मतलब फूंक मारना, वो फूंक भी मारता है. विंड कमिंग फ्रॉम हॉट एरिया इंक्रीज्ड द टेम्परेचर ऑफ प्लेस दे ब्लो टू. जो विंड, जो तूफान हॉट एरिया से आता है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज्ड हुआ रहता है और वो एयर भी हॉट एयर ही ब्लो करता है. मतलब जो तूफ़ान हॉट एरिया से आता है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है. वो तूफ़ान आने की वजह से हमारा जो टेम्परेचर रहता है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर रहता है वो भी गर्म होता है. विंड्स कमिंग फ्रॉम कोल्ड एरिया लोअर द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस दे ब्लो टू. जो विंड, जो तूफ़ान कोल्ड एरिया से आता है उसका टेम्परेचर भी लो रहता है और वो जो एयर, वो साथ में जो हवा फूंक मार के जो हवा लाता है उसका टेम्परेचर लो रहता है और क्लाइमेट भी कोल्ड ही रहता है. हियर आई हैव शोन द पिक्चर ऑफ द विंड. The movement of air relative to the earth surface is called the wind. बोले तो जो एयर का मूवमेंट रहता है रिलेटिव टू अर्थ, जो अर्थ के रिलेटिव, अर्थ सरफेस के रिलेटेड जो अर्थ का मूवमेंट रहता है उसे हम विंड कहते हैं. नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस बोले तो अंतर, सी बोले तो समुद्र. प्लेस सिचुएटेड नियर द कोस्ट आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. कोस्ट बोले तो तट, जो समुद्र का तट होता है उसे हम कोस्ट कहते हैं. द प्लेस सिचुएटेड नियर द कोस्ट नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. मतलब जो समुद्र के तट रहता है, जो किनारा रहता है, वहाँ पर जो प्लेस होता है वहाँ का टेम्परेचर नहीं हॉट भी नहीं रहता और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं रहता. दे हैव मॉडरेट क्लाइमेट, इट इज़ कॉल्ड इक्वेबल क्लाइमेट. वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है, जो क्लाइमेट रहता है वो मॉडरेट रहता है और इसे हम इक्वेबल क्लाइमेट कहते हैं. मॉडरेट मतलब उदारवादी. इक्वेबल क्लाइमेट बोले तो समान जलवायु. दे हैव मॉडरेट क्लाइमेट, इट इज़ कॉल्ड इक्वेबल क्लाइमेट.
जो उदारवादी क्लाइमेट जो होता है वहाँ का, उसे हम समान जलवायु बोल के बोलते हैं। इक्वेबल बोले तो समान क्लाइमेट जलवायु। दिस इज ड्यू टू सी ब्रिज विच ब्लोज एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड। ऐसा क्यों होता है? तो सी ब्रिज की वजह से जो एयर ब्लो करता है फ्रॉम सी टू द लैंड, इसकी वजह से वो क्लाइमेट इक्वेबल रहता है। सी ब्रिज क्या है? अभी हम सी ब्रिज के बारे में भी पढ़ेंगे। कोस्टल लोकेशन टेंड टू बी वार्मर इन विंटर एंड कूलर इन समर देन अदर लोकेशन ऑफ प्लेन। जो अर्थ का सरफेस होता है, जो लोकेशंस होते हैं, जो कोस्टल लोकेशन बोले तो समुद्री किनारा जो रहता है, तट का जो एरिया रहता है, वहाँ का क्लाइमेट विंटर सीजन में भी वार्मर बोले तो गर्म रहता है, और समर सीजन में कोल्ड रहता है, कूलर रहता है, कूल रहता है। कंपेयर टू अदर लोकेशन ऑफ द प्लेन बोले तो दूसरी जगह से कंपेयर करें तो जो समुद्र का किनारा रहता है, समुद्र का तट के पास जो एरिया रहता है, वो विंटर में गर्म रहता है और समर में कोल्ड रहता है। लोकेशन फार फ्रॉम द कोस्टल हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, दैट इज हॉट इन समर, कोल्ड इन विंटर। जो लोकेशन कोस्टल एरिया से दूर रहते हैं, फार मतलब दूर, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक। जो लोकेशन कोस्टल एरिया से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं, वहाँ का जो एरिया रहता है वो समर सीजन में हॉट रहता है और कोल्ड में विंटर सीजन में कोल्ड रहता है। ये here I have shown the picture of the distance from the sea level। यहाँ पर एक फ्लैट एज है, उसके ऊपर सी लेवल, जो ब्लू कलर है वो सी लेवल है, और जो ग्रीन कलर है वो अर्थ सरफेस है। वहाँ से हम वहाँ उसका सी लेवल कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी कितना है सरफेसेस का, वो देख सकते हैं। सी ब्रिज, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द सी ब्रिज। The heat of the sun warms up the land faster than the sea। जो सन, अब हमारा सन है, वो सन का हीट वार्म बोले तो गरम, जो सन का हीट अर्थ के ऊपर आता है वो हीट से लैंड ज़्यादा गरम होता है। कंपेयर टू सी लैंड विल बी वार्म्स बोले तो जो सन रेज आते हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ जो सन रेज रिसीव करता है, अर्थ का जो लैंड एरिया रहता है वहाँ पर हीट ज़्यादा आती है कंपेयर टू सी बोले तो, कंपेयर टू समुद्र के पानी से कंपेयर करें तो लैंड के ऊपर जो हीट रहता है वो ज़्यादा रहता है और समुद्र के पानी में हीट कम रहता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड एंड एयर अबोव इट गेट हीटेड। जब दिन रहता है तब जो लैंड एंड एयर अबोव इट, जो लैंड एरिया रहता है और उसके ऊपर का जो एयर रहता है वो जल्दी हीट होते हैं। एंड द एयर एंड द वार्म्स एयर राइजेस अप, जो एयर रहता है वो जल्दी हीट होता है। जो अर्थ का जो लैंड रहता है वो लैंड और उसका जो एयर, उसके ऊपर का जो एयर रहता है वो जल्दी हीट होता है, गर्म होता है, इसलिए उसका टेम्परेचर दिन में बढ़ता है। बट सी एंड द एयर अबोव इट, परंतु जब समुद्र के ऊपर का जो एयर रहता है वो कूल रहता है। जब दिन रहता है तब सनरेज से जो हीट क्लाइमेट में आता है वो हीट लैंड और लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट रहता है वहाँ पर हीट ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है कंपेयर टू
सी समुद्र से कंपेयर करें तो वहाँ का हीट ज़्यादा रहता है, लैंड एरिया का हीट ज़्यादा रहता है। और लैंड एरिया और उसके ऊपर का जो एयर है वो जल्दी हीट होता है, और सी का जो हीट एयर रहता है वो जल्दी हीट नहीं होता, वो कोल ही रहता है। द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोज टूवर्ड्स द लैंड एंड कूल्स इट। और जो यहाँ पर पिक्चर में मैंने बताया हुआ है, कूल सी ब्रिजेस, जो एयर रहता है समुद्र के ऊपर का जो एयर रहता है वो एयर लैंड के ऊपर ब्लोज करता है, बोले तो फूंक मारता है। और लैंड के ऊपर का जो क्लाइमेट वार्म एयर रहता है वो वो एयर समुद्र की ओर जाता है, और समुद्र के ऊपर का जो एयर रहता है कोल एयर वो लैंड के ऊपर आता है। दिस कूल एयर इज कॉल्ड द सी ब्रिज। इसे जो कूल एयर समुद्र के ऊपर की जो कूल एयर रहते हैं वो लैंड के ऊपर आते हैं, उसे हम सी ब्रिज कहते हैं। नेक्स्ट है लैंड ब्रिज। एट द नाइट लैंड कूल्स एंड एयर अबोव इट कूल्स मोर क्विकली दैन द सी। सी ब्रिज में दिन में एयर और लैंड हॉट रहते हैं, और नाइट लैंड ब्रिज में एट द नाइट लैंड कूल्स द एयर अबोव इट मोर क्विकली दैन द सी। बोले तो जब रात रहती है तब लैंड surface and air above on the land surface are cools more quickly than the sea। जो लैंड और लैंड के ऊपर का जो एयर रहता है वो जल्दी कूल होता है, एट नाइट को वो जल्दी कूल होता है, और समुद्र के ऊपर का जो एयर रहता है वो वार्म रहता है। ये कब रहता है बोले तो लैंड ब्रिज में नाइट में ऐसा रहता है। द सी कूल्स डाउन ईजीली, समुद्र का हम ईजिली कूल, समुद्र के जो एयर रहते हैं उसे हम ईजिली कूल कर सकते हैं। द एयर अबोव द सी इज वार्मर एंड राइजेस। जो एयर रहता है समुद्र के ऊपर का जो एयर रहता है वो रात में गर्म रहती है, और टेम्परेचर वहाँ का बढ़ता है। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टूवर्ड्स द सी। और जो लैंड के ऊपर जो कोल्ड एयर रहता है, जो कूल एयर रहता है रात में, वो कूल एयर समुद्र की ओर फूंक मारता है, मतलब ब्लो करता है। और जो वार्म एयर है समुद्र के ऊपर के जो वार्म एयर है वो लैंड की ओर आते हैं, और लैंड के कूल एयर समुद्र की ओर जाते हैं। यहाँ पर पिक्चर में मैंने बताया हुआ है, दिस इज नोन एज द लैंड ब्रिज। मतलब जो अर्थ के ऊपर का लैंड के ऊपर का जो एयर है वो कोल्ड एयर समुद्र की ओर ब्लो करता है, उसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। जो वाटर का अमाउंट वेपर में रहता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जहाँ पर थोड़ा पानी वेपर्स ऐसा रहते हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी रहता है। ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ह्यूमिडिटी क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट करता है। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू लैंड ब्रिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर विथ देम। जो विंड जो तूफान समुद्र की ओर से आता है उसमें वो उसके साथ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ मॉइस्चर साथ में लेकर आता है। मॉइस्चर बोले तो वाटर प्लस वेपर, मतलब कंटेंट ऑफ वाटर वेपर उसमें रहता है। मॉइस्चर बोले तो वाटर एंड कंटेंट ऑफ वेपर। दे मेक द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरिया आर ह्यूमिड। इसकी वजह से जो कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट रहता है वो ह्यूमिड रहता है। ह्यूमिड मतलब कंटेंट ऑफ वाटर इन वेपर, बोले तो जो हवा रहती है उसके अंदर वाटर की वेपर रहती है, पानी का अंश रहता है, उसे हम ह्यूमिड कहते हैं। ओशन करंट। ओशन हैव वार्म एंड कोल्ड करंट। ओशन करंट मतलब महासागर की धारा।
जिसे हम कहते हैं। ओशन हैव अ वार्म एंड कोल्ड करंट, मतलब ओशन में गर्म और कोल्ड करंट रहते हैं, धारा रहते हैं। दिस करंट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया, ये जो धारा रहते हैं वो क्लाइमेट के ऊपर, जो समुद्र के तट रहता है, जो किनारा रहता है, उसके ऊपर, उस क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। वार्म ओशियन करंट मेक्स द कोस्टल एरिया वार्म, जो धारा रहती है, वार्म करंट रहता है, मतलब जो गर्म धारा रहती है वो कोस्टल का एरिया गर्म यानी कि वार्मर बनाता है। कोल्ड ओशियन करंट मेक्स द कोस्टल एरिया कूलर, और जो कोल्ड मतलब कोल्ड धारा रहती है वो ओशियन के बाजू में जो कोस्टल एरिया रहता है वहाँ पर क्लाइमेट वहाँ का कूल करती है। ये हुआ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ाई की हुई है, डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट, और हीट जोन ऑफ द अर्थ उसके बारे में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट, टिक राइट मार्क एंड करेक्ट द आंसर। इसमें फर्स्ट है, पीपल हु स्टडी वेदर कंडीशन आर कॉल्ड ए मेटेरोलॉजिस्ट, बी आर्चियोलॉजिस्ट, सी फिलैंथ्रोपिस्ट्स। तो हमारा आंसर है ए, जहाँ पर मैंने राइट मार्क किया हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है, आंसर है मेटेरोलॉजिस्ट। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो इसका आंसर है लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लॉन्गिट्यूड क्लाइमेट के फैक्टर्स में नहीं है, इसीलिए। द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नॉर्थ पोल, सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड साउथ पोल। तो हमारा टॉरिड जोन कहाँ है, तो द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, इसका आंसर ए है। फोर्थ, प्लेस सिचुएटेड नियर द कोस्ट हैव ए एक्सट्रीम क्लाइमेट, बी इक्वेबल क्लाइमेट, सी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो यहाँ का आपका आंसर है इक्वेबल क्लाइमेट। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है उसे राइट मार्क करना है। लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग द डे, बी sea breeze blows during the day, C both land and sea breeze blow during the night। तो हमारा आंसर बी इज है करेक्ट है, sea breeze blows during the day। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिया हुआ है और ए बी सी डी ई को हमें ज्वाइन करना है। टॉरिड जोन क्या रहता है, तो वेरी हॉट रहता है। टेम्परेट जोन नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। फ्रिजिड जोन वेरी कोल्ड रहता है। लैंड ब्रिज, नाइट में हम लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। सी ब्रिज डे में सी ब्रिज एयर ब्लो करता है सब। नेक्स्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर फर्स्ट है, द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली नियर द इक्वेटर। तो इसका ये आंसर हमारा ट्रू है, इसीलिए हमने यहाँ पर टी लिखा है। द टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट, आंसर टी, क्योंकि ट्रू है ये स्टेटमेंट। विंड कमिंग फ्रॉम हॉट एरियाज ब्रिंग हॉट वेदर, तो ये भी आंसर हमारा ट्रू है, इसीलिए हमने टी लिखा हुआ है। कोस्टल एरिया हैव अ ह्यूमिड क्लाइमेट, जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, इसलिए टी लिखा हुआ है। द टॉरिड जोन इज़ द हॉटेस्ट जोन, राइट स्टेटमेंट है, इसलिए टी लिखा हुआ है। द टेम्परेचर
जोन हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट। टेम्परेचर जोन में क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, नाइदर कोल्ड रहता है नाइदर हॉट रहता है, इसलिए मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर टी लिखा हुआ है। 7th है द फ्रिजिड जोन हैव एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट। तो फ्रिजिड जोन में क्लाइमेट हॉट नहीं रहता, कोल्ड रहता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए हमने यहाँ पर एफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर एक बॉक्स अंडरलाइन किया करके एक लिखा हुआ है, वो उसमें के जो वर्ड्स है आपको चूज करके ब्लैंक जो जगह है वहाँ पर लिखना है। फर्स्ट है द क्लाइमेट अनलाइक वेदर इज ऑफ डैश नेचर। तो आंसर क्या है, परमानेंट नेचर। कोल्ड विंड्स ब्रिंग द टेम्परेचर डैश। तो क्या होता है, कोल्ड विंड टेम्परेचर डाउन करता है। द टॉरिड जोन हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। द फ्रिजिड जोन इज लाइज बिटवीन डैश सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। यहाँ पर डैश डैश में आर्कटिक एंड अंटार्कटिक लिखना है आपको। ये है आंसर दिस क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड द क्लाइमेट। आपको वेदर और क्लाइमेट में जो डिफरेंस है वो बताना है। इसका आंसर है वेदर इज द सम टोटल ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस, एंड क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। जो थोड़े टाइम के लिए रहता है वो वेदर रहता है, और जो ज़्यादा टाइम के लिए रहता है वो क्लाइमेट रहता है। एटमॉस्फेरिक का जो कंडीशन रहता है थोड़े टाइम के लिए वेदर का रहता है, और ज़्यादा टाइम के लिए क्लाइमेट का रहता है। जो वेदर का कंडीशन रहता है ज़्यादा टाइम के लिए वो क्लाइमेट होता है। सेकंड क्वेश्चन है मेंशन द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द प्लेस। आंसर है फैक्टर इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ अ प्लेस आर टेम्परेचर ऑफ एयर, precipitation, wind, atmospheric pressure, cloudiness and humidity. Question 3rd, how does the climate of a region affect the lifestyle of the people? तो आंसर है people living in the different part of the world have a different lifestyle. They live in different type of houses, eat variety of food and wear different kind of clothes. यहाँ पर जो क्लाइमेट का कंडीशन, जो क्लाइमेट का जो रीज़न होता है वो लाइफ स्टाइल के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है। तो वहाँ पर जहाँ जो जैसा क्लाइमेट रहता है वहाँ पर लोगों को वैसे ही रहना पड़ता है। मतलब वहाँ उनका रहने का स्टाइल, खाने का, फूड, पहनने का स्टाइल वो अलग अलग रहता है। वो लाइफ स्टाइल के ऊपर क्लाइमेट इफेक्ट करता है। क्वेश्चन 4th, वाई शिमला इज कूलर दैन द लुधियाना। आंसर शिमला इज लोकेटेड 2150 meter above the sea level, whereas Ludhiana is located 250 above the sea level. कितना है तो 250। शिमला 2150 मीटर अबोव द सी लेवल है, और लुधियाना ओनली 250 मीटर अबोव द सी लेवल है, इसीलिए इस रीज़न की वजह से शिमला लुधियाना से ज़्यादा कूलर रहता है। नेक्स्ट रिमेनिंग आंसर, question and answer you have to write here. Our chapter is weather and climate. Our chapter is completed. If you have any doubt you can ask me in your homework. So you have to complete your homework. If you have any doubt about this chapter you can ask me. So thank you.